ये एजेंट दो टाइप के, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। एक एजेंट है चंडीगढ़ साइड के, वो क्या करते हैं, आपको एक पैकेज देते हैं 20 लाख में 25 लाख में हम आपको भेज देंगे। एक होते हैं जो दिल्ली साइड में मैंने देखे, वो क्या करते हैं, क्योंकि 80 घंटे में आप अप्रोक्स मान के चलो 80 से 90 हज़ार रुपये ईजिली आप कमा लोगे वहाँ, यानी जितना खर्चा लगे है उतना निकाल सकते उतना हैं। बिल्कुल आप इजीली कर सकते हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है। कोई भी एजेंट यदि आपसे पैसा मांगता है, अभी हमको कनाडा भेज रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, और आपसे पैसा मांग रहा है, तो समझ लो कि वो फ्रॉड है। क्योंकि स्टडी वीज़ा में वो हाँ, मैं वहाँ पर एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकता हूँ सिर्फ लीगली जी। यदि दोनों जाए तो कितना फंड पूरी फैमिली का? फैमिली देखिए, वो ये कहते हैं कि आप, मैंने आपको बताया मेरा तो 1334 13.5 लाख मेरा है। मेरी वाइफ का अप्रोक्स 8.5 से 9 लाख रुपए मेरी वाइफ का, और 8.5 से 9 लाख रुपए मेरी गुड़िया का। आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या कनाडा जाना चाहते हैं, इस बारे में हम लगातार अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज मेरे साथ हैं राहुल चौधरी, जो कि इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। इनका वीज़ा कैसे लगा है, किस तरह दलालों के चक्कर में न फंस। पीछे हमने 3-4 वीडियो बनाई थी। जर्मनी से एक चौधरी साहब आए हुए थे पंजाब में, जर्मनी की डिटेल उसमें है, और इंग्लैंड की डिटेल हमने एक वीडियो बना रखी है 3 पार्ट में, उसकी है। और पड़ताल टीवी पर ही ऑस्ट्रेलिया की 2 वीडियो हैं, उनके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड के बारे में आज हम बात करेंगे। जो इंग्लैंड में राहुल चौधरी जा रहे हैं, किस तरह से इनका वीज़ा का प्रोसेस पूरा हुआ, कैसे इनका वीज़ा लगा। 2 दिन बाद ये इंग्लैंड की फ़्लाइट पकड़ने वाले हैं। इनके साथ इनकी बच्चे भी जा रहे हैं, इनकी पत्नी, इनकी एक बेटी है वो भी जा रही है। तो इनका स्टडी वीज़ा लगा है, स्टडी वीज़ा के साथ बच्चे कैसे ले जा सकते हैं, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। वीज़ा का कितना खर्चा आया है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को देखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अब बात करते हैं राहुल चौधरी के साथ। सबसे पहले आपको नमस्कार और बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले तो ये बताओ, आपने अभी कहाँ तक की पढ़ाई कर रखी है? मेरी सर लास्ट एजुकेशन है जो बैचलर ऑफ साइंस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में मैंने की थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और कब की थी? वो थी सर मेरी लास्ट थी 2013 में। अच्छा, और उसके बाद क्या किया? 2013 से लेके सर टिल नाउ मैं अभी तक वर्किंग था। तो मैंने वेरियस कंपनीज़ में जॉब की है, वेरियस जॉब प्रोफाइल्स पे मैंने वर्किंग किया है। और जो मेरी लास्ट वर्किंग कंपनी थी वो एको जर्नल इंश्योरेंस थी, जहाँ पे मैं टीम लीडर था। ठीक है, यस सर। तो अभी इंग्लैंड में वीज़ा किस बेस पे जा रहे हो वहाँ? मैं वहाँ पर सर स्टडी पर्पज़ से जा रहा हूँ, जो मेरा स्टडी वीज़ा वहाँ पर लगा है। बेसिकली क्या था कि मेरी जो लास्ट प्रोफाइल थी वो टीम लीडर थी, तो इससे जो नेक्स्ट मेरा प्रमोशन होना था वो था असिस्टेंट मैनेजर का। तो उसके लिए मेरे को जो रिक्वायरमेंट थी वो एक प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। और जो मेरे प्रीवियस कंपनी में जो मेरे डायरेक्टर थे वहाँ पे, वो थे सर डॉक्टर योगांश गोयल सर। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आपको है ना कहीं आप एक MBA की डिग्री आप कहीं से अटेन करें, जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो फिर उसमें क्या हुआ सर, मैंने हर जगह एनालाइज़ किया अपनी चीज़ों को। मैंने इंडिया में भी स्कोप चेक किया, मैंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी कंट्रीज़ को एनालाइज़ किया। तो मैंने जहाँ तक मैंने पाया कि मुझे लगा जैसे इंडिया में जो अपना एजुकेशन सिस्टम है MBA का वो 2 ईयर्स का है, सेम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है। बट UK का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप मास्टर्स 1 ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, यस, यानी वहाँ MBA आपकी 1 साल में हो जाएगी? यस सर, MBA मेरी 1 साल में हो जाएगी। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है, आपने 2013 में लास्ट पढ़ाई की थी, बीच में आपने जॉब की, तो वहाँ जैसे अब आपका एडमिशन हुआ है, 9-10 साल का जो गैप रहा है, क्या पढ़ाई के बीच में इतना गैप होने के बाद फिर वहाँ एडमिशन मिल जाता है? देखिए सर, आज के टाइम पे यूनाइटेड किंगडम जो एक कंट्री है वो एक ऐसा कंट्री है, अगर आप वहाँ पर अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर वैलिड तरीके से आप उनको अगर पुट अप करोगे तो देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी रिजेक्शन। वो आपकी हर चीज़ को कंसीडर करते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपकी हर चीज़ वैलिड और ओरिजिनल होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कई एजेंट्स को वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, एम्बेसी आपको क्वेरी शेयर रेज करती है कि आपके डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। वहाँ पर बच्चा फंस जाता है, और फिर उस वजह से क्या होता है, आपको वो देश आपको डिबार कर देता है। मीन्स वो आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए डिबार कर देता है कि आप फिर कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। उससे क्या होता है, आपका पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको एक आइडेंटिटी है। जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, तो अगर आपको वर्ल्ड में जाना है तो आपको एक पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर उस पर आपका नेगेटिव ठप्पा लग गया तो इट मीन्स आप टोटली फेक हो जाते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड के लिए। अच्छा, पूरे वर्ल्ड के लिए? यस सर। तो ये बताओ कि जैसे आपका जो गैप ईयर था वो कैसे खत्म हुआ? आपने जो अपनी जॉब के डॉक्यूमेंट थे वो लगाए, वो दिखाए? मेरी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की, जस्ट कंप्लीटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन तो आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल कैरियर। मैंने कुछ कंपनीज में काम किया, पैसा बाजार में मैंने काम किया, एको जर्नल इंश्योरेंस में मैंने काम किया। तो देन एज आई टोल्ड यू कि मुझे प्रोफेशनल
अपने हायर ग्रोथ के लिए तो एक प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। तो इस वजह से मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी ग्रेजुएशन, अपने सारे मार्क्स और मैंने अपने आइल्स पीटी के एग्जाम बैंड मैंने सब यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को शेयर किए। तो देन दे एग्री और उन्होंने मुझे ऑफर लेटर अपना शेयर किया। एक और बताओ, जैसे आप तो जॉब करते थे पढ़ाई के बाद, यस सर। मान लिया कोई बच्चा है उसने पढ़ाई कर ली Yes, sir. और बीच में 2-3 साल वो कुछ काम नहीं किया, अपना पर्सनल खेती करता रहा है या दूसरा अपना घर का कोई काम धंधा बिजनेस में उसने हाथ बटाया, वो जो गैप ईयर वो अपना गैप ईयर ख़त्म करवाना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए सर, बेसिकली ना दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ घर पे बैठे रहे, एक चीज़ होती है कि आपने जैसे आपने कहा कि खेती की, कुछ अपना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग किया। तो यूके क्या कहता है कि अगर आपका गैप भी है तो आप उसको क्लियर तरीके से हमें पुट अप करो। आप ये बताओ कि आपने ये चीज़ की है, उसको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाओ। Okay. तो वो चांसेस हैं आपके कि आपको वो इजीली एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि यूके में क्या है, आपका जो स्पॉन्सर होता है वो आपका कॉलेज होता है। अगर कॉलेज को आपकी हर चीज़ जेन्युइन लगी तो इट मीन्स आप गो थ्रू कर जाओगे वहाँ पे। जी। अब ये बताओ कि जैसे आपने मन में ये आ कि मुझे इंग्लैंड जाना है, शुरुआत बताओ आपने शुरुआत कहाँ से की? पहले वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ खंगाली होंगी, ऑनलाइन देखी होंगी, या किसी दलाल के पास गए आप जो जगह जगह आईलेट्स वाले कहते हैं विदेश में भेजते हैं, आईलेट्स भी कंप्लीट कराते हैं? सबसे पहले आपने पूरी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की? बेसिकली क्या हुआ सर, लास्ट ईयर क्या हुआ, जैसे मैं और मेरी वाइफ सेम कंपनी में वर्किंग थे, ठीक है। तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, तो उस बीच में क्या हुआ, डॉक्टर्स ने कहा कि आपको थोड़ी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो अभी आप बर्डन नहीं ले सकते वर्कलोड का। तो उस टाइम हमने क्या किया, हम दोनों ने कंपनी स्विच की, मतलब कि वहाँ पे हमने होल्ड लगा दिया, कंपनी हमने छोड़ दी। हम घर पे थे दोनों, मदर लॉकडाउन का टाइम था लास्ट ईयर। तो फिर हमने डिस्कस किया कि भाई आगे फर्दर ग्रोथ के लिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो तब तक ये था कि हमारी डिलीवरी भी, मेरी वाइफ की डिलीवरी भी हो जाएगी। तो जैसे दिसंबर में मेरे गुड़िया हुई थी, मेरी डिलीवरी मेरी वाइफ की, तो देन आफ्टर डेट मैंने देखा कि नेक्स्ट इनटेक मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आई चेकड ओवर ऑन द वेबसाइट, तो मेरे पास मई का ऑप्शन था यूके का, मई के बाद सितंबर का ऑप्शन था। बट अगर मैं मई में कंसीडर करता तो मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था उस टाइम पर। तो मैंने जैन फेब में मैंने स्टार्ट किया था, मेरी वाइफ ने और मैंने दोनों ने हमने आइल्स की तैयारी की। हमने पीटी का एग्ज़ाम दिया था। बेसिकली क्या हुआ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को। ये बताओ सबसे पहले पीटी और आईलेट में अंतर क्या है? पीटी ऑस्ट्रेलिया का, आइल्स था कनाडा और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए। बट अब क्या हुआ है नाउअडेज, पिछले 4-5 साल में जो आपका पीटी का स्कोर है, एक आपका ड्यूलिंगो होता है, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आपके एक्सेप्ट करने लग गए हैं। ओके। उसमें क्या होता है, जैसे आपके आइल्स में 6 बैंड हैं, तो वो पीटी में अगर आपके 52 से 58 मार्क्स आ जाते हैं तो वो इक्विवेलेंट मार्क्स हो जाते हैं। ओके। तो ये डिफरेंस होता है। आपने पीटी किया, आईलेट किया? मैंने सर आइल्स भी किया था और मैंने पीटी भी किया था। दोनों ही किया? ये सर मैंने दोनों ही किया। और डॉक्यूमेंट में क्या लगाया? दोनों लगाए? नहीं, बेसिकली मेरा क्या हुआ था, मेरे हायर जो मेरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन थी, तो बेस्ड ऑन डेट मेरा एडमिशन हो गया था। मुझे ना आइल्स की रिक्वायरमेंट थी ना पीटी की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। यूके क्या कहता है, अगर आपके 12th में अगर इंग्लिश में मार्क्स 70-75% से अबव है तो आप इजीली आपको विदाउट आइल्स और पीटी आपको एडमिशन दे देता है कॉलेज। +2 में आपके ज़्यादा? यस सर। 70 से ज़्यादा, 75 से? 70 से ज़्यादा। 70 से ज़्यादा है तो आपको है ना रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स या पीटी की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं यूके के लिए। ओके। वो +2 आपने कितने साल पहले की हुई? हाँ, वो आपने कितने साल पहले की हुई? ओनली इंग्लिश में? बिल्कुल, हाँ, सिर्फ इंग्लिश में आपके 70% से अबव मार्क्स होंगे तो द यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू द ऑफर लेटर। ये बहुत बड़ी जानकारी है, इसको सभी दर्शक नोट कर लें जो कि विदेश में जाना चाहते हैं। आपके +2 में 70% से ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में हैं तो आपको आइल्स की और पीटी की जरूरत नहीं है सर। और सीधा आप यूनिवर्सिटी आपने देखो कहाँ आपको एडमिशन लेना है, बिल्कुल। और उसके बाद आप अप्लाई करो, फीस भरो और आप अपना जा सकते हो। यस सर। वीज़ा आपको मिल जाएगा। मिल ठीक है। उसके बाद प्रोसेस बताओ फिर आपने जैसे किया। मैंने क्या, उसके बाद मैंने अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था। मैंने मई में अपना डॉक्यूमेंट सारी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को शेयर कर दिए थे। एक्चुअली मेरे फ्रेंड है दिल्ली में जिन्होंने मेरा ये सारा प्रोसीजर करवाया था। मैंने अपने एंड पे भी सारी यूनिवर्सिटी चेक की। से पास नहीं था, वो एजेंट ही है। लेकिन देखिए एजेंट 2 टाइप के, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। एक एजेंट है चंडीगढ़ साइड के, वो क्या करते हैं, आपको एक पैकेज देते हैं 20 लाख में, 25 लाख में हम आपको भेज देंगे। एक होते हैं जो दिल्ली साइड में मैंने देखे, वो क्या करते हैं, वो आपकी प्रोफाइलिंग चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वो यूनिवर्सिटी को शेयर करेंगे। उनका टाई अप, बेसिकली उनका टाई अप है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। उसमें बच्चा कोई पैसा नहीं देता। अगर कोई भी एजेंट आपसे पैसा मांगता है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि उस एजेंट से अपनी फ़ाइल मत लगवाएं।
अच्छा, Yes, जो आपसे पैसा मांगता है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी एजेंट आपसे पैसा नहीं लेता। अच्छा, यस सर, एजुकेशन अगर स्टडी वीज़ा पे आप जाते हो तो एजेंट आपसे कभी भी एक पैसे की भी डिमांड नहीं करेगा। लेकिन वो कागज़ तो आपकी तैयार करेगा ना। हाँ वो करेगा। देखिए क्या होता है ना, हाँ, अगर सपोज करो एक एजेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ टाई अप है, वो मेरे एडमिशन में उसमें रेफरेंस कोड डलेगा उसका, तो रेफरेंस कोड डलेगा तो यूनिवर्सिटी उसको अपने आप उसका शेयर कमीशन देगी। देगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है। कोई भी एजेंट यदि आपसे पैसा मांगता है, भाई हमको कनाडा भेज रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, और आपसे पैसा मांग रहा है, तो समझ लो कि वो फ्रॉड है। क्योंकि स्टडी वीज़ा में जो जिनका एजेंटों का वहाँ से जो कि सरकार से ऑथराइज्ड होते हैं, उनका वहाँ की यूनिवर्सिटी से टाई अप होता है, और जो बच्चे का एडमिशन होता है, जो हम फीस वहाँ भरते हैं, उसी फीस में से उस एजेंट का शेयर जो कमीशन हम कहें वो उसको मिल जाता है। इसलिए वो बच्चों से नहीं लेते। बिल्कुल, वो बच्चों से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। अच्छा ये बताओ, कोई जो ये पूरा सिस्टम, ये कागज़ तैयार करवाने का, फाइल लगाने का और वीज़ा मिलने तक का, कोई सरकारी इसमें सिस्टम ऑफिस भी है क्या, कहीं हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में? देखिए बिल्कुल, ये क्या होता है ना, जैसे आपके कुछ हैं, जैसे मेरी एजेंसी थी वो थी IOA ग्लोबल, ठीक है, एक है एड फॉर वो पटेल नगर में ही है, एक UKSI करके है। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका इंडिया में भी टाई अप है और डायरेक्ट UK के साथ भी टाई अप है। उनका वो प्रॉपरली लाइसेंस्ड एजेंट्स हैं। अच्छा, वो ये नहीं है कि भाई मैं किसी और बंदे के थ्रू करवाऊंगा, उसके थ्रू कराऊंगा, नहीं, उनका डायरेक्ट टाई अप है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे। देखिए काम सिर्फ टोटली हमें करना है, डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, सब फीस मुझे पे करनी है, वो आपका सिर्फ एक माध्यम है। हाँ, माध्यम, मीडियम है वो आपका, कि वो आपका शेयर में कोई कमी ना हो उसको दूर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना, जैसे बच्चा डायरेक्ट मेल करता है, मैंने जैसे मेल की इंस्टीट्यूट को, तो कई बार क्या हो सकता है वो डिले हो सकता है। मैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही मीडियम है कि मैं मेल के थ्रू कंपनी उनके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन एजेंट्स का उनके साथ प्रॉपर टाई अप है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एशिया का, साउथ एशिया के प्रॉपर काउंसलर होते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। मेरी जो एजेंसी थी IOA ग्लोबल, मैं वहाँ गया, मैंने सेमिनार अटेंड किया वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का। बेसिकली हमारा इंटरव्यू हुआ वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए सब, उन्होंने मेरी एक एक चीज़ की प्रोफाइलिंग की, देन दे एग्री एंड दे प्रोवाइड मी द ऑफर लेटर। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? देखिए बेसिकली उनके जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए कोई भी कंट्री है, वो सबसे आप मेन क्वेश्चन आपसे वो ये पूछती है, वाई दिस पर्टिकुलर कंट्री। मुझसे ये पूछा गया था वाई UK, भाई UK ही क्यों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये क्यों नहीं। तो जो मुझे सबसे मेन चीज़ लगी थी वो यही लगी थी कि UK में आपको मास्टर्स डिग्री 1 साल में मिलेगी, सबसे मेन। सेकेंडरी आपका ऑप्शन क्या है, आप कनाडा, आप ऑस्ट्रेलिया, आप US से अगर आप कंपेयर करोगे UK से, तो UK में आप 1300-1400 पाउंड्स में आप अपनी मास्टर्स MBA कर लोगे। बट इफ़ यू कैन कंपेयर विद USA, तो USA में 86 lakhs में आपकी MBA है सर। और यहाँ पर आपकी 13-14 lakhs में आपको MBA मिल रही है। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग आपकी टाइम ड्यूरेशन, वहाँ पे आपको 2 साल में MBA मिलेगी, यहाँ पर मुझे 1 साल में MBA मिलेगी। तो जो वो 1 साल का गैप रहेगा उसको मैं अपने प्रोफेशनल में और आगे एडवांस कर पाऊँगा उस चीज़ को। ठीक है। अच्छा एक और बताओ, जैसे कि ये कई बताते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया जाना होता है या कनाडा जाना होता है, भाई हमारे खाते में इतने लाख होने चाहिए, 20 लाख 30 लाख रुपए। आप जैसे UK जा रहे हो तो आपने वो अपनी राशि दिखाई है खाते में, कितनी दिखानी होती है? देखिए क्या हुआ था, मेरा क्या प्रोसीजर था मैं बताता हूँ। मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर शेयर किए, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया कि भाई हम आपका एडमिशन कर देंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वो देते हैं कि भाई आपके फ़ीस आप ये सबमिट करोगे। तो मैंने जैसे 1500 पाउंड्स वहाँ पे सबमिट किया था, मैंने अपनी सीट रिज़र्व कर ली थी। आफ्टर दैट मेरा यूनिवर्सिटी के साथ एक इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू हुआ था 22 जून को। 29 जून को मेरा रिज़ल्ट आया था। तो उन्होंने मेल मुझे शेयर कर दी थी कि यू हैव कंप्लीटेड यूर इंटरव्यू सक्सेसफुली। तो विद इन फिर नेक्स्ट 2 डेज़ मेरी जो रिमेनिंग अमाउंट, मेरी फ़ीस थी टोटली 16,200 पाउंड्स, मतलब 16,20,000 कुछ ऐसा। मेरे को 2500 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिली थी। तो जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट थी वो 13.5 लाख रुपए बनती थी। मैंने 1.5 लाख सबमिट करवा दी थी। इंटरव्यू मेरा जैसे ही सक्सेसफुल हुआ, मैंने 12 लाख रुपए और अपने सबमिट करवा दिए। वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी खाते में? हाँ, कोई भी अगर आपको एजेंट कहे कि मेरे खाते में डालो, वो टोटली फ्रॉड हो सकता है। मैंने अपनी सारी जो फीस थी वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में की, उन्होंने मुझे इन रिटर्न रिसिप्ट दिए। क्योंकि कल को ये नहीं है ना कि मैंने फ़ीस पे कर दी तो मेरा वीज़ा आ गया। कहीं पे अगर कल को अनफॉर्चुनेटली अगर ना लगता तो एटलीस्ट मेरे पास वो रिसिप्ट थी, तो वो मेरे को प्रॉपर सारे पैसे वापस मिलते। उसके बाद क्या हुआ, फ़ंड UK आपको ये कहता है कि आपके अकाउंट में 28 डेज़ ओल्ड फंड होने चाहिए। ओके। UK जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको 3 महीने पुराने फ़ंड मांगता है।
मेरे क्या था कि मैंने जैसे कितना फंड होना चाहिए? यूके, देखिए यूके में भी है ना 2 टाइप के फंड है, इनर लंदन और आउटर लंदन। अगर आप लंदन है ना, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, अगर आप लंदन में हैं तो आपको मंथली जो आपका रहता है वो 1334 पाउंड्स का रहता है मंथली एक्सपेंस। तो वो हम इंटू 9 करते हैं, क्योंकि 9 मंथ की ड्यूरेशन का कोर्स होता है, तो वो अप्रोक्स हमारा बनता है 12,500 पाउंड, ओके, मतलब कि 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख। हाँ, और अगर मैं लंदन से बाहर कहीं एडमिशन लेता, मान लो बर्मिंघम लेता, एडिनबरा लेता या और मैनचेस्टर लेता, तो वहाँ पर मेरा होता 1086, लगभग आप मान के चलो 11 लाख रुपए के आसपास। तो 1.5-2 लाख रुपए का वो आपका डिफरेंस हो जाता है सर। ठीक है। तो ये फंड था, ये फंड मेरे फादर साहब के पास सेविंग्स थी, कुछ हमारी सेविंग्स थी क्योंकि हम जॉब पे थे, तो हमने वो अपनी सेविंग्स को अकाउंट में हमारे अपडेटेड थी वो, कुछ हमने एजुकेशन अपना लोन लिया था सर। अच्छा, कितनी किस किस की सेविंग हम दिखा सकते हैं परिवार में? इसमें यूके क्या कहता है, यूके ये कहता है कि अगर लड़का हूँ, जैसे मैं लड़का हूँ, तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है मेरे मदर और मेरे फादर। मेरी वाइफ है तो मेरी वाइफ के पास ऑप्शन था या तो मैं, उसके हस्बैंड या उनके मदर फादर। ओके, वो मेरे मदर फादर के अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है। Yes, अच्छा, एक और अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात, आप पढ़ाई करने जा रहे हो, स्टडी वीज़ा आपका लगा है, Yes, sir. लेकिन आपके साथ आपकी पत्नी भी जा रही है, आपकी बेटी भी जा रही Yes, है, तो क्या स्टडी वीज़ा के साथ फैमिली वीज़ा लग सकता है ऐसे? देखिए इसमें ना यूके ये कहता है सर, यूके की ये मतलब टर्म एंड कंडीशन है कि आपके पास आपके फंड्स होने चाहिए। ये नहीं कि भाई आप वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हो। मेरा मेन प्राइमरी एम है, मैं स्टडी वीज़ा पे जा रहा हूँ, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी मैं वापस इंडिया आऊँगा और यहाँ पे अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करूँगा अगेन। लेकिन क्या था कि फॉर्चुनेटली भाई सेविंग्स थी हमारे पास, तो मेरे पास इतनी सेविंग थी कि मेरे पास अपना और मेरी वाइफ के अकाउंट में हमने पैसे सबमिट करा रखे थे, ताकि ये ना रहे कि हम वहाँ जाके हमें भाई काम मजदूरी करनी पड़े या कुछ वो करना पड़े, क्योंकि मेन एम हमारा एजुकेशन था जी। तो अगर आपके पास फंड्स हैं, लीगली फंड्स हैं, तो आप इजीली आपकी फैमिली के साथ जा सकते हो सर, कोई इशू नहीं। दोनों जाए तो कितना फंड पूरी फैमिली का? फैमिली देखिए वो ये कहते हैं कि आप, मैंने आपको बताया मेरा तो 1334 13.5 लाख मेरा है, मेरी वाइफ का अप्रोक्स 8.5 से 9 लाख रुपए मेरी वाइफ का, और 8.5 से 9 लाख रुपए मेरी गुड़िया का सर। गुड़िया का। Yes, अच्छा, sir. ये बताओ कि जैसे अभी फैमिली के साथ जा रहे हो, Yes, sir. तो अभी आप पढ़ाई करोगे, आप पढ़ाई के साथ वहाँ काम कर सकते हो? देखिए जो हमारी वीज़ा की स्टैंपिंग होती है ना, जो मेरे पासपोर्ट में मेंशन आया है, मेरे उस पर प्रॉपरली मेंशन है 20 आवर्स पर वीक। 20 आवर्स पर वीक? हाँ, मैं वहाँ पर एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकता हूँ सिर्फ लीगली जी। और मैं हर एक को आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रिकमेंड भी करूँगा कि जो यूके एक बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत मैंडेटरी है उनके लिए, तो अगर आप वो फॉलो करोगे, जैसे मेरे पास विद इन ए मंथ में 80 घंटे काम कर पाऊँगा, तो आप अगर उतना भी करोगे तो दैट्स वेल एंड इनफ, क्योंकि 80 घंटे में आप अप्रोक्स मान के चलो 80 से 90 हज़ार रुपये ईजिली आप कमा लोगे वहाँ, यानी जितना खर्चा लगे है उतना निकाल सकते उतना हैं? बिल्कुल आप इजीली कर सकते हो तो सर। क्या आपकी वाइफ भी वहाँ काम कर सकेंगी? नहीं, मेरी वाइफ वैसे कर सकती हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा है नहीं अभी हमारा मेन रहेगा कि मैं अपने एजुकेशन करूं और ये हमारी गुड़िया के साथ, ताकि हमारी फैमिली को सेपरेट ना रहना पड़े। हाँ, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, और दूसरे ऐसे कोई साथी जाना चाहें और ऐसी फैमिली स्टडी वीज़ा जाएँ, फैमिली को साथ लेके जाना चाहें और भाई उनके पास मान लिया पैसे कम हो, तो ये चाहें कि भाई घर वाले भी वहाँ काम कर लेगी, हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। देखिए वो क्या होता है, वो आपकी प्रोफाइलिंग के ऊपर होता है। आप वहाँ पे जाओगे, आप वहाँ पे जाने के बाद आपका BRP कार्ड बनता है सर, बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट, उस पर आपको प्रॉपर मेंशन होता है वीज़ा का, तो जो आपका डिपेंडेंट होता है वो आपका काम कर सकता है प्रोफेशनली। जैसे अब मेरी वाइफ के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो इफ शी वांट्स तो वहाँ पे ये अच्छी कंपनीज में अपना रिज्यूम शेयर करके अपना कर सकती है सर। ओके, वो कोई अच्छा, इशू नहीं है जी। और ये और बताओ कि ये जैसे स्टडी वीज़ा के साथ है जो आपका फैमिली वीज़ा लगा है, ये किस किन आधार पर लग सकता है? जैसे क्या जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं +2 के बाद या मास्टर वालों के, किन किन का लग सकता है ये? सर मेनली बैचलर्स में जो जाते हैं ना 12th के बाद, उनका स्पाउस वीज़ा नहीं लगता है। अच्छा। एज पर माई नॉलेज, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। मास्टर्स में अगर आप जाते हो तो मास्टर्स में क्या होता है, आप 21+ हो जाते हो, तो मास्टर्स में वो ये कहते हैं कि आप अगर मैरिड हैं तो आप फैमिली स्पाउस वीज़ा लगवा सकते हो। उसके भी सर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपके प्रॉपर आपका मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, ये ना कि भाई कॉन्टैक्ट करते कुछ चले जाते, तो प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ये 2 चीज़ें सर सबसे मेन है आपके यूके के लिए। तो जो बच्चे जाना चाहते हैं इंग्लैंड में, दलालों के चक्कर में ना फंसे, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए सर, मेरी आपके चैनल के माध्यम से सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी ग्रेजुएशन को थोरोली करें। ये नहीं कि 12th के बाद 2 साल का गैप, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद गैप। अपनी पढ़ाई को टाइमली कंप्लीट करते चले, और उसके बाद अगर आपका कोई गैप बन भी रहा है
तो उसके साथ साथ आप अपनी कोई प्रोफेशनल डिग्री साथ के साथ लेते रहें, कभी कंप्यूटर कोर्स हो गया, अपनी कोई जॉब की वो करते रहे, ताकि आपको जस्टिफाई करने में आप इजीली अवेल रहेंगे। और जितना जल्दी हो उसके अपनी ग्रेजुएशन, देखिए मास्टर्स के लिए यूके सबसे बेस्ट है एज़ पर मी। तो क्योंकि 1 साल की मास्टर है, जैसा मैंने आपको बताया, फीस आपकी काफ़ी कम है। एक जो लंदन सिटी है सर, वो वन ऑफ द टॉप 100 वर्ल्ड जो के कंट्रीज़ हैं, वो है ना, सिटीज़ हैं एजुकेशन के मामले, वो नंबर 1 पे है सर लंदन। हाँ, तो इसीलिए जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है वो वन ऑफ द बेस्ट क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं सर। तो अपना सबसे बेस्ट यही रहेगा, टाइमली एजुकेशन कंप्लीट करें और टाइमली अपना कुछ अच्छा करने की सोचें सर। अच्छा करने की सोचें। और अब मेरे साथ हैं राहुल चौधरी की धर्मपत्नी संगीता, जो इनके साथ इंग्लैंड जा रही हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बधाई हो आपको। थैंक यू सर। इंग्लैंड बहुत ही सुंदर देश, अभी तक हम फिल्मों में देख रहे हैं कितना साफ़ सफाई। तो आपके मन में कैसे आया कि हम वहीं जाएं? ये किसकी सोच थी, आपकी सोच थी या इनकी सोच थी? एक्चुअली ये जो सोच थी हम दोनों ने डिसाइड किया था, क्योंकि उनको डिग्री की रिक्वायरमेंट थी असिस्टेंट मैनेजर के लिए, प्रमोशन के लिए प्राइवेट जॉब में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो मास्टर कर सकते हैं वहाँ पे, जो बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आज के टाइम पे मास्टर्स मैंडेटरी हो गई है। अगर आप प्रमोशन कर रहे हो, किसी भी कंपनी में जा रहे हो, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 10 to 15,000 से आपका सैलरी स्टार्ट है। बट अगर आपके पास MBA डिग्री है तो वहाँ पे आपका इंडिया में काफ़ी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। आप अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जा सकते हो, अपना वर्क वहाँ पे शो कर सकते हो। जी। और आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन 2017। ओके जी। उसके बाद अब आपका मन किया कि मैं भी वहाँ पढ़ूंगी या कुछ और करूँगी। आईलेट आपने भी किया था? या मैंने भी आइल्स किया हुआ है और मैं PT भी मैंने किया हुआ है, जिसमें कि मेरे अप्रोक्स 7 बैंड आए हुए हैं। तो स्टडी वीज़ा आपने नहीं लगवाया साथ में इनके? नहीं। फैमिली वीज़ा लग गया है, तो जी। आप वहाँ पर जाके आप भी पढ़ना चाहोगे? फर्स्ट जो रहेगा हमारा प्रेफरेंस रहेगा कि मेरे हस्बैंड की स्टडी कंप्लीट हो वहाँ पे। देन जैसे मैंने भी किया कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी वहाँ पे क्या बेनिफिशियल रहेगा। एंड देन जैसे कि मैं वहाँ पे जो बेसिकली जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। वर्क का ऐसा कोई इशू नहीं कि मैं वहाँ पे वर्क करने जा रही हूँ, ऐसा कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे अगर मुझे लगा कि वो बेनिफिशियल है, राइट, तो मैं भी वहाँ पे MBA के लिए अपना यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट रेज कर सकती हूँ। अगर उनको लगे कि हाँ बेटर है तो नो इशू। ओके। और अब हमारे साथ हैं राहुल के माता पिता, उनसे भी हम बात करेंगे और कैसा घर में खुशी का माहौल है। और माता पिता के इकलौते बेटे हैं राहुल, और 2 इनकी सिस्टर हैं, दोनों सिस्टर शादीशुदा हैं। और अब ये इकलौते बच्चे ये वहाँ इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो पीछे से माता पिता अपने बच्चे को, इकलौते बच्चे को जहाँ विदेश भेज रहे हैं, तो इनके पीछे की भावना उनके मन में क्या है, तो उनसे बात करते हैं।